हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना। अभी एडवांस मैथ में मेरा त्रिकोणमिति चल रहा है और त्रिकोणमिति का ये तीसरा सीट अभी चल रहा है, जो बेसिकली सर्वसामका पे बेस्ड है। जो हमारा बेसिक सर्वसामका होता है बस उसी पे बेस्ड सीट अभी तक हमारा चल रहा है। ठीक है भाई, आज जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब होने वाला है सर्वसामका का। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने 39 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था, आज मैं 40 नंबर क्वेश्चन से है ना करूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो फार्मूला सब जितना भी है बेसिक सर्वसामका का उसको ध्यान रखेगा तो ये क्वेश्चन सब बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, सर्वसामका का क्वेश्चन आसान होता नहीं है। ठीक है, चलो मेरे भाई क्लास हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल नंबर 40 क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल नंबर 40 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, अंश में है tan 6 थीटा माइनस का sec 6 थीटा प्लस का 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, बटा में है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसका मान बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, जहां पे फार्मूला अप्लाई होने वाला है वहां पे फार्मूला अप्लाई करो, जहां पे फार्मूला नहीं अप्लाई होने वाला है वहां साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, कैलकुलेशन करो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर्वसामका का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता है। ठीक है, चलो मेरे भाई, हमको यहां से यहां फार्मूला दिख रहा है, तुमको अगर ध्यान से देखेगा तो यहां से यहां हमको फार्मूला दिख रहा है। बताओ मेरे भाई, tan 6 थीटा माइनस sec 6 थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है? होता फार्मूला एक्चुअली में sec 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा का होता है। एक्चुअली में ये फार्मूला होता है, sec आगे होता है, tan पीछे होता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है बताना। इसका फार्मूला होता है 1 प्लस का 3 sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, होता है एक्चुअल में ये फार्मूला। ठीक है, एक मिनट, चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, ये फार्मूला होता है sec 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा का, 1 प्लस 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। लेकिन दिक्कत क्या है, यहां पे tan आगे sec पीछे, तो मैं ऐसा करता हूं, इसमें मैं माइनस कॉमन खींच लूंगा। तो बताओ मेरे भाई अंदर में क्या बचेगा, अगर मैं इन दोनों में खाली इन दोनों में माइनस कॉमन खींचूंगा तो बताओ मेरे भाई, ये माइनस sec 6 थीटा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का। ये tan 6 थीटा प्लस था तो ये माइनस का हो जाएगा। ऐसा मैं कर सकता हूं क्या? बिल्कुल ऐसा कर सकता हूं। ठीक है, इसके बगल में क्या है बताना, इसके बगल में क्या है, इसके बगल में 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा है, इसके बगल में 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू का tan स्क्वायर थीटा है, 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। नीचे में क्या है बताना, नीचे में क्या है, नीचे में tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस का 2 है, तो ये भी तो फार्मूला ही होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये भी तो फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो तुम बता मेरे भाई, इसके फार्मूला में मैं क्या लिख सकता हूं, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू का cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इंटू का cosec स्क्वायर थीटा, ये भी तो फार्मूला होता है। तो बताओ ना, ये भी तो फार्मूला होता है tan थीटा प्लस का cot थीटा, tan थीटा प्लस का cot थीटा, इसके होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बताना, इसके होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा प्लस का 2 होता है। ठीक है, इसके बाद बताओ मेरे भाई, इसके बाद इसके फार्मूला एक और होता है, वो क्या होता है? वो होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू का cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इंटू का cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, इसके बदला में एक और फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा प्लस का cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस का cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, ये फार्मूला होता है। मैं यहां से इस फार्मूला का बदला में मैं ये लगाया हूं, ये sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब तुम बता मेरे भाई, यहां से क्या कैंसिल होने वाला है बताना। देखो ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये माइनस तो माइनस है ही है, और sec 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस का 3, ये होता है 1 प्लस का 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू का tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इंटू का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, इसके बगल में कौन है बताना, इसके बगल में कौन है? इसके बगल में 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू में tan स्क्वायर थीटा, इसके बगल में 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू में tan स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा बताना, नीचे में क्या हो जाएगा? नीचे में हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू का cosec स्क्वायर थीटा, यही बनेगा।
चलो मेरे भाई, यहां से जो कटने फुटने वाला है उसको काट फुट के साइड कर लो, ठीक है। तुम अगर कोष्ट खोलेगा तो -1 और ये माइनस का 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा होगा। इसके बगल में प्लस का 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा खड़ा है, तो ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में क्या बच गया बताना, ऊपर में क्या बच गया, -1 बच जाएगा, खाली -1 बच जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा बताना, बटा में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा जब कोसेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बताना, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1 गुना में सेक स्क्वायर थीटा जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अरे काय नहीं समझ रहा है, ये 1 बटा का कोस स्क्वायर थीटा है तो सेक कोस 1 बटा का सेक स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा होगा, ये 1 बटा का कोसेक स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो बता मेरे भाई इसका आंसर क्या बन जाएगा, -1 की गुना इसमें होगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फाइनली इसका आंसर बनेगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, यही आंसर बनेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई अगला सवाल देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 41 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। सवाल नंबर 41 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। कॉस 4 थीटा माइनस का साइन 4 थीटा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 है, ये अंश में है, अंश में। हर में क्या है बताना, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस का 1, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस का 1 और -2 है, इसका मान बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर तुम गौर से देखेगा तो पहले मैं अंश को सॉल्व करता हूं, अंश को सॉल्व करता हूं। तुम बताओ मेरे भाई ये cos 4 थीटा है, तुम बताओ cos 4 थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अच्छा माइनस का sin 4 थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले मैं खाली इन दोनों पे फोकस कर रहा हूं, इन दोनों पे फोकस कर रहा हूं। cos 4 थीटा को क्या मैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, sin 4 थीटा को क्या मैं sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या ये हमारा फॉर्मेट नहीं बन गया, इसको मैं a ले लूंगा, इसको मैं b ले लूंगा, तो क्या हमारा फॉर्मेट नहीं बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और तुम बताओ मेरे भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी होता है, a प्लस बी cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा, a प्लस बी हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा a माइनस का b, cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही बन जाएगा, यही बन जाएगा। अब तुम बता मेरे भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो एक ही हो गया, तो एक का गुना इसमें होगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फाइनली यहां से यहां सॉल्व किया तो कितना आया बताना, यहां से यहां सॉल्व किया तो कितना आया, यहां से यहां सॉल्व किया तो कितना आया, ये आया cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। इसके बगल में क्या है बताना, इसके बगल में क्या है, 2 sin स्क्वायर थीटा है, 2 sin स्क्वायर थीटा और प्लस का कितना है 3 है, 3 प्लस का कितना है 3 है, 3। नीचे में क्या हो जाएगा बताना, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में भी फॉर्मेट पकड़ रहा है, अगर तुम गौर से देखा तो फॉर्मेट पकड़ रहा है। क्या फॉर्मेट पकड़ रहा है, ये कोसेक थीटा प्लस 1 को एक साथ ले लो और कोट थीटा को एक साथ ले लो, तो कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस का कोट थीटा, यहां कोसेक थीटा प्लस का 1 माइनस का कोट थीटा, ये भी तो फॉर्मेट पकड़ रहा है। अरे ऐसे फॉर्मेट पकड़ाना, ऐसे, ये कोसेक थीटा प्लस का 1, ये कोसेक थीटा प्लस का 1, कोसेक थीटा प्लस का 1 और प्लस का कोट थीटा हो जाएगा, प्लस का कोट थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ कौन आएगा बताना, कोसेक थीटा प्लस का 1, कोसेक थीटा प्लस का 1, कोसेक थीटा प्लस का 1, कोसेक थीटा प्लस का 1 और माइनस का कोट थीटा हो जाएगा, माइनस का कोट थीटा हो जाएगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अरे बताओ ना, यहां भी तो फॉर्मेट पकड़ रहा है, कोसेक थीटा प्लस का 1 प्लस का कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस का 1 माइनस का कोट थीटा, मैं फॉर्मेट पकड़ा दिया हूं यहां पे। तुम अगर गौर से देखेगा तो इस पूरे पोर्शन को मैं a मान लूंगा, इस पूरे पोर्शन को मैं b मान लूंगा, इस पूरे पोर्शन को मैं a मान लूंगा, इस पूरे पोर्शन को मैं b मान लूंगा। तो बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मेट बन गया, ये बताना। सर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट बन गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a के जगह पर क्या है, कोसेक थीटा प्लस 1 का स्क्वायर है, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b के जगह क्या है कोट थीटा है तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। तो नीचे में क्या आ जाएगा बताना, यहां नीचे में क्या आ जाएगा, यहां नीचे में आएगा कोसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई यहां से आगे क्या बनेगा बताना, यहां से आगे क्या बनेगा बताना, यहां से आगे क्या बनेगा बताना। देखो ध्यान से, यहां 2 sin स्क्वायर थीटा है, एक sin स्क्वायर थीटा घटेगा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा में से sin स्क्वायर थीटा गया तो sin स्क्वायर थीटा बचेगा, तो sin स्क्वायर थीटा फिर से प्लस का cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा और 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, तो अंश में बन जाएगा 4। अब हर में क्या बनेगा बताना, हर में क्या बनेगा, कोसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर है,
तो कोसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर को मैं खोलूंगा तो क्या हो जाएगा बताना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा हो जाएगा, प्लस का 2 कोसेक थीटा हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हमको ये बताओ यहां से ये बताओ कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला क्या बनता है बताना। फिर से फार्मूला पकड़ लिया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है 1, तो इसका वैल्यू 1 होता है 1, तो 4 तो ऊपर में है ही है, 4 तो ऊपर में है ही है, यहां से भी 1 आएगा, यहां से भी 1 आएगा, तो 1 + 1 2, ये हो जाएगा 2 प्लस का 2 कोसेक थीटा, 2 प्लस का 2 कोसेक थीटा हो जाएगा, 2 प्लस का 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई यहां से आगे क्या करेगा, यहां से आगे क्या करेगा 4/2 में कॉमन खींचूंगा, 2 में कॉमन खींचूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस का कोसेक थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस का कोसेक थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस का कोसेक थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस का कोसेक थीटा। ठीक है, ठीक है। कहीं पे मिस्टेक है क्या? अच्छा, माइनस का 2 छूट गया भाई, 1 मिनट, ये माइनस का 2 छूट गया यहाँ पे, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, ये माइनस का 2 यहाँ पे छूट गया था। ठीक है, ये माइनस का 2 यहाँ पे भी आएगा, 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 तो यहाँ से कैलकुलेशन बनेगा, यहाँ से कैलकुलेशन बढ़ेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 - 2 2 समाप्त हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 4 बचेगा, 4 ऊपर में 4 बचेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, 1 + 1 2 होगा, 2 से -2 समाप्त हो जाएगा, तो खाली बचेगा कौन, खाली ये बचेगा 2 कोसेक थीटा, खाली बचेगा नीचे में 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा बचेगा, तो ये 4 2 से 2 मरतबे चला गया, तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा 2, और कोसेक थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, तो इसका फाइनली आंसर बनेगा 2 साइन थीटा, इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा 2 साइन थीटा बनेगा, 2 साइन थीटा, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई सवाल नंबर 42 देखो, सवाल नंबर 42 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 42 देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 42 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। cos 6 थीटा प्लस का sin 6 थीटा माइनस का 1 है, tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा प्लस का 2 है, और फिर प्लस का 2 है। ठीक है, sec थीटा प्लस का tan थीटा, और नीचे है अंत में है sec थीटा माइनस का tan थीटा का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा, और इसका वैल्यू 1/k - 1 के बराबर है, तो k का मान बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, अगर हमारा फॉर्मूला दिख रहा है, फार्मूला या फॉर्मेट दिख रहा है तो फार्मूला या फॉर्मेट लगाना है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो तुम अगर गौर से देखेगा तो यहां पे हमारा फार्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा है, साइन 6 थीटा प्लस का cos 6 थीटा का फार्मूला यहां बन गया, यहां बन गया, यहां बन गया। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां से यहां भी फार्मूला बन रहा है, यहां से यहां भी फार्मूला बन रहा है, यहां से यहां भी फार्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहां से यहां भी फार्मूला बन रहा है, और नीचे में बताना मेरे भाई, नीचे में बताना sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इनटू cos थीटा। ठीक है, पहले जहां जहां फार्मूला बन रहा है वहां फार्मूला खोल लो। तुम बताओ मेरे भाई sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो सर ये होता है 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये इसका फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, sin 6 थीटा प्लस का cos 6 थीटा का, और माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद इसका फार्मूला बताओ क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 का फार्मूला क्या होता है, तो अभी मैं पिछला क्वेश्चन में किया था, इसका फार्मूला हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू का cosec स्क्वायर थीटा, गुना के फॉर्म में मैं रखता हूं, sec स्क्वायर थीटा इंटू का cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसके बगल में कौन है, प्लस का 2 है, इसके बगल में कौन है, प्लस का 2 है, इसके बगल में कौन है, प्लस का 2 है। नीचे में क्या आएगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या आएगा, नीचे में क्या आएगा, देखो sec थीटा प्लस का tan थीटा है, और ये sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि sec थीटा प्लस का tan थीटा, sec थीटा प्लस का tan थीटा, और ये sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर को 2 बार लिख सकता हूं मैं, sec थीटा माइनस का tan थीटा, sec थीटा माइनस का tan थीटा, और इंटू में हो जाएगा sec थीटा माइनस का tan थीटा, इंटू में हो जाएगा sec थीटा माइनस का tan थीटा। अरे बताओ ना, ये स्क्वायर है तो 2 बार नहीं लिख सकता हूं, इसको 2 बार नहीं लिख सकता हूं,
और इंटू में आ जाएगा cos थीटा, इंटू में आ जाएगा cos थीटा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, जो कटने फुटने वाला है काट लो, ये -1 से ये +1 समाप्त हो गया, ये -1 से +1 समाप्त हो गया। अब देखो इन दोनों की गुना है, ये दोनों कोष्ट आपस में गुना है, गुना में है, गुना में। तो तू बता मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा की गुना कोसेक स्क्वायर थीटा में होगा तो 1 हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा की गुना सेक स्क्वायर थीटा में होगा तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो तू बता मेरे भाई, यहां से यहां तो 1 हो गया, यहां से यहां भी 1 हो गया, तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा। तो ये पोर्शन खाली रह जाएगा -3 का, तो -3 और प्लस का 2, -3 प्लस का 2 -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा बटा में, बटा में ये सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा, इन दोनों में फार्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा में फॉर्मेट बन रहा है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो ये एक ही हो जाने वाला है, ये पूरा पोर्शन समाप्त होकर एक ही दे देगा। तो बच जाएगा क्या इसमें? सेक थीटा माइनस का tan थीटा, और cos थीटा इसके बगल में है तो मैं गुना कराऊंगा, तो सेक गुना cos क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 सेक गुना cos 1 हो जाएगा माइनस का, और tan थीटा है तो साइन बटा cos, cos से cos कट जाएगा, तो यहां हो जाएगा साइन थीटा, 1 बटा का -1 बटा का 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। और इसके बराबर में क्या चल रहा है बताना? इसके बराबर में 1 बटा का k -1 चल रहा है, इसके बराबर में 1 बटा का k -1 चल रहा है, 1 बटा का k -1 चल रहा है। ठीक है, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर से अगर मैं माइनस, नीचे से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा? अगर नीचे से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का 1, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 1 बटा का k -1, 1 बटा का k -1। ठीक है, ये माइनस से माइनस समाप्त हो गया। अब मैं क्रॉस गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 की गुना साइन थीटा -1 में होगा तो क्या बनेगा? सर साइन थीटा -1 ही रहेगा, साइन थीटा -1 ही रहेगा, और 1 की गुना k -1 में होगा तो k -1 ही रहेगा, -1 इधर आएगा तो +1 से समाप्त हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना आ गया बताना? k का वैल्यू कितना आ गया? साइन थीटा आ गया, साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा साइन थीटा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा साइन थीटा, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, खाली सर्वसामका का खेल है, और टिपिकल सर्वसामका सब है ये। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। देखो मेरे भाई ध्यान से, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा है, इंटू में 1 प्लस का tan थीटा प्लस का कॉट थीटा है, इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा है, नीचे में क्या है? सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हमको ये बताओ मेरे भाई, मैं साइन कॉस में यहां तो फार्मूला यहीं पे लग रहा है, बस यहीं पे हमको फार्मूला दिख रहा है AQ माइनस BQ का, ऊपर में तो कहीं पे भी हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मैं अंश को भी छेड़छाड़ नहीं करता हूं, अंश को मैं छेड़छाड़ नहीं करता हूं, अंश को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, अंश में मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करता हूं। तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा सेम टू सेम रहेगा, इसको मैं अभी फिलहाल ऐसे ही रखता हूं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो ऑलरेडी साइन कॉस में ही है, तो इसको तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 1 प्लस का tan थीटा प्लस कॉस थीटा को मैं एज इट इज अभी ऐसे ही रखता हूं, जरूरत पड़ेगा तो मैं बाद में साइन कॉस में उतारूंगा। 1 प्लस का tan थीटा प्लस का कॉट थीटा, ये किसी का फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, 1 प्लस का tan थीटा प्लस का कॉट थीटा किसी का फार्मूला नहीं होता है, खाली tan थीटा प्लस कॉट थीटा रहता तब ये फार्मूला बनता है। ठीक है, चलो इसके बगल में कौन है? कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसके बगल में कौन है? कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसके बगल में कौन है? कोसेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। बस नीचे का जो कैलकुलेशन है मैं खाली कर रहा हूं, बस नीचे का कैलकुलेशन उसको कर रहा हूं। ये AQ माइनस BQ का फॉर्मेट है, और AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है बताना मेरे भाई? A माइनस B, तो A की जगह सेक थीटा है, तो सेक थीटा माइनस का कोसेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा माइनस का कोसेक थीटा हो जाएगा। A माइनस B, A माइनस B, A माइनस B इंटू में A स्क्वायर इंटू में A स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, प्लस का सेक थीटा इंटू का कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू का कोसेक थीटा। ठीक है मेरे भाई, मैं खाली नीचे में फार्मूला खोला हूं बस। ठीक है, नीचे में फार्मूला खोला हूं, तुम अगर गौर से देखेगा तो मैं कोष्ट का काम कर रहा हूं, बस कोष्ट का, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से यहां का तो फार्मूला बनता है ना, यहां से यहां का तो फार्मूला बनता है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकता है? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता है ना। तो ये प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा? ये प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा? ये प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा? ये प्लस के जगह गुना हो जाएगा, गुना कोसेक थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां से सेक थीटा कोसेक थीटा यहां भी है, सेक थीटा कोसेक थीटा यहां भी है, तो मैं ऐसा करता हूं कि नीचे वाला डाटा में से सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा कॉमन खींच लेता हूं, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा कॉमन खींच लेता हूं, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा कॉमन खींच लेता हूं। इस दोनों डाटा में से सेक थीटा कोसेक थीटा मैं कॉमन खींच लिया, तो सेक थीटा कोसेक थीटा कॉमन खींचोगे तो अंदर में क्या बचेगा? यहां बनेगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा,
यहां क्या बच जाएगा सेक थीटा इंटू का कोसेक थीटा, यहां बच जाएगा सेक थीटा इंटू का कोसेक थीटा प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और इसके साथ कौन आएगा बताना मेरे भाई, इसके साथ कौन आएगा बताना, इसके साथ कौन आएगा बताना, इसके साथ कौन आएगा सेक थीटा माइनस का कोसेक थीटा, सेक थीटा माइनस का कोसेक थीटा, सेक थीटा माइनस का कोसेक थीटा। ठीक है, यही बनेगा यही बनेगा यही बनेगा यही बनेगा, तीनों आपस में गुना में हो गया, ये तीनों आपस में गुना में हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये पोर्शन पूरा का पूरा समाप्त हो गया, ये पोर्शन पूरा का पूरा समाप्त हो गया, इसके बदले में ये आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां से कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, यहां से कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम अगर गौर से देखेगा, तुम अगर गौर से देखेगा, ठीक है, तुम अगर गौर से देखेगा तो सेक थीटा माइनस का कोसेक थीटा है, और ये सेक थीटा कोसेक थीटा कॉमन हो गया, तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस का 1 हो गया, नहीं प्लस का 1 हो गया। तो हमको ये बताओ, हमको ये बताओ, हमको ये बताओ, क्या ये दोनों सेम नहीं है? ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या ये दोनों सेम नहीं है? तुम बताओ मेरे भाई, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है बताना? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताना? इसका फार्मूला तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा होता है ना, ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा होता है ना, तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर tan थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस का 1 आ गया, यहां पर भी tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस का 1 है, तो ये दोनों डाटा तो कैंसिल ही हो गया ना, ये दोनों डाटा तो कैंसिल ही हो गया, ये दोनों डाटा तो कैंसिल हो गया। अब बताओ मेरे भाई और कौन कैंसिल हो रहा है बताना? ऊपर से नीचे कैंसिल होगा, बस ऊपर से नीचे कैंसिल होगा। तो कोसेक थीटा से एगो कोसेक थीटा समाप्त हो गया, कोसेक थीटा से एगो कोसेक थीटा समाप्त हो गया, जो बच गया उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। अब जो बच गया उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। तो सर ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो ऑलरेडी है ही है, ये ऑलरेडी है ही है। बटा में क्या आएगा बताना? बटा में क्या आएगा? ये एगो कोसेक थीटा बचा हुआ है, तो कोसेक थीटा का मतलब 1 बटा का साइन थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा नीचे, साइन थीटा आ जाएगा नीचे, साइन थीटा आ जाएगा नीचे। और बचा हुआ कौन है बताना? ये सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बचा हुआ है। तो तुम बताओ सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? सर ये 1 बटा का cos थीटा होता है, ये 1 बटा का cos थीटा होता है, माइनस कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 बटा का साइन थीटा होता है, ये 1 बटा का साइन थीटा होता है। और यहां से क्या बच गया बताना? सेक थीटा बच गया, सेक थीटा। तो सेक थीटा का मतलब 1 बटा का cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा, cos थीटा ऊपर चला जाएगा। अरे कहां नहीं समझ रहा है? ये सेक थीटा है तो 1 बटा का cos थीटा होगा ना, सेक थीटा 1 बटा का cos थीटा, तो ऊपर पहुंचेगा नहीं, ये ऊपर पहुंचेगा नहीं ये। अब बताओ यहां एलसीएम लगाओगे तो क्या बनेगा? यहां एलसीएम लगाओगे तो क्या बनेगा? cos थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर में आएगा साइन थीटा माइनस का cos थीटा। यहां एलसीएम लगाओगे तो ऊपर में आएगा साइन थीटा माइनस का cos थीटा, साइन थीटा माइनस का cos थीटा, और नीचे में आएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, जो छड़प के ऊपर जाएगा। तो जो एलसीएम आया है साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा ऊपर। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब तुम बता मेरे भाई, ये साइन थीटा माइनस cos थीटा से साइन थीटा माइनस cos थीटा समाप्त हो गया, ये साइन थीटा से ये साइन थीटा समाप्त हो गया, तो इसमें बच क्या गया? इसमें बच क्या गया? इसमें बच क्या गया? cos थीटा गुना cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा बच गया, cos स्क्वायर थीटा ही इसका आंसर बनेगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई 44 नंबर क्वेश्चन देखना, 44 नंबर क्वेश्चन देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये 44, ध्यान से देखना। cos थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा बटा का है 1 प्लस का साइन थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और इसके साथ दूसरा पोर्शन गुना में है tan थीटा प्लस cot थीटा माइनस का 1, और बटा में है कोसेक थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस का cos थीटा। इसका मान बताना क्या होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं 2 पोर्शन में सॉल्व करूंगा, एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन मेरे भाई ये है। दोनों पोर्शन को अलग अलग सॉल्व करके गुना कर दो, बस दोनों पोर्शन को अलग अलग सॉल्व करके गुना कर दो। करना क्या है? करना क्या है? अगर फार्मूला या फॉर्मेट दिख रहा है तो फार्मूला या फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके सीधा सीधा कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो ये cos थीटा है, cos थीटा, ये cos थीटा है, cos थीटा। पहले मैं इस पोर्शन को सही करता हूं, पहले मैं इस पोर्शन को सही करता हूं। तो इस पोर्शन को सही करूंगा तो cos थीटा साइन थीटा में ऑलरेडी ये है, तो cos थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, cos थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। नीचे में क्या होगा बताना? ये 1 प्लस का साइन थीटा है, ये 1 प्लस का साइन थीटा है, ये 1 प्लस का साइन थीटा है, और माइनस का cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को मैं चेंज करूंगा, cos स्क्वायर थीटा को मैं चेंज करूंगा तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं,
1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अगर मैं कोस्ट खोलूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ क्या बन जाएगा, बताना यहाँ क्या बन जाएगा, ऊपर में कोस्ट थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा होगा, कोस्ट थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा होगा। कोस्ट खोलूंगा तो -1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये -1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 समाप्त हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो -1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, -1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये -1 समाप्त हो गया, देखो ध्यान से, हमारी बात ध्यान से समझना, ये +1 से -1 समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है। और साइन थीटा और ये प्लस का साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस का साइन थीटा ये हो जाएगा, सॉरी ये नीचे हो जाएगा साइन थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा अगर मैं कॉमन खींचूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में तो cos थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा रहेगा, cos थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा रहेगा। नीचे में बताना साइन थीटा मैं कॉमन खींचूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं साइन थीटा कॉमन खींचूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, 1 प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये माइनस नहीं, ये प्लस है, ये प्लस है, ये 1 प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, ये 1 प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा समाप्त हो गया, तो फाइनली क्या बन गया, cos थीटा बटा साइन थीटा, और cos बटा साइन क्या होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा। तो इस पोर्शन को सॉल्व किया तो cot थीटा आया, तो cot थीटा गुना। अब मैं इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा, इस पोर्शन को देखो मेरे भाई ध्यान से, tan थीटा प्लस cot थीटा का पावर -1 है, तो पावर अगर +1 होगा तो 1 बटा में जाएगा, ये 1 बटा में जाएगा, 1 बटा में जाएगा, 1 बटा में जाएगा, ये tan थीटा प्लस cot थीटा ऐसे बनेगा, 1 बटा में tan थीटा प्लस cot थीटा, और tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या होता है बताना, ये tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होता है, साइन और cos के फॉर्म में, तो ये होता है 1 बड़ा बटा है, तो 1 बटा में साइन थीटा इंटू cos थीटा होता है, 1 बटा में साइन थीटा इंटू cos थीटा होता है, तो एक छोटा बटा के नीचे वापिस ऊपर पहुंचेगा, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, फाइनली ये साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का पावर -1 है, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, डायरेक्ट साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। नीचे में बताओ मेरे भाई क्या बनेगा, नीचे में क्या बनेगा, ये कोसेक थीटा माइनस का साइन थीटा है, तो कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बटा का साइन थीटा, कोसेक थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं, 1 बटा का साइन थीटा। ठीक है, ये पोर्शन सब मैं हटा दे रहा हूं, ये पोर्शन सब मैं यहां से हटा दे रहा हूं। ठीक है, ये पोर्शन सब मैं यहां से हटा दे रहा हूं। ठीक है, ये बन जाएगा 1 बटा का साइन थीटा, माइनस का हो जाएगा साइन थीटा, माइनस का हो जाएगा साइन थीटा, और अंदर में क्या बनेगा, सेक थीटा का मतलब होता है 1 बटा का cos थीटा, 1 बटा का cos थीटा, माइनस का हो जाएगा cos थीटा, माइनस का हो जाएगा cos थीटा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ cot थीटा है, यहाँ cot थीटा है गुना में, ऊपर में है साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा है। ठीक है, यहां एलसीएम लगाओगे तो क्या हो जाएगा बताना, एलसीएम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा एलसीएम रहेगा, और साइन थीटा जब नीचे जाएगा, साइन थीटा नीचे रहेगा, एलसीएम होकर जब ऊपर जाएगा तो ये साइन थीटा यहां आ जाएगा, ये साइन थीटा यहां आ जाएगा। अरे हमारा बात समझ रहा है, साइन थीटा एलसीएम होगा ना तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन थीटा ऊपर भाग जाएगा ना, छोटा बट्टा के नीचे। चलो, ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा, इसमें एलसीएम लगाओगे तो तुम बताओ मेरे भाई, cos थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो ये 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, ये बटा का cos थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहां गुना का cos थीटा आ जाएगा, ये cos थीटा ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अब बताओ cot थीटा बराबर क्या होता है, फिर से इसको मैं cos साइन में उतार देता हूं, तो cos थीटा बटा साइन थीटा गुना का, ये क्या है बताना, ये क्या है। देखो मेरे भाई, मैं इतना नहीं लिखना चाहता हूं, इसी में मैं काम कर देता हूं। ये cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बताना, ये cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, cos थीटा बटा का साइन थीटा लिख सकता हूं, cos थीटा बटा का साइन थीटा लिख सकता हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब जो कटने पुटने वाला है काट लो, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, साइन थीटा से साइन थीटा गया, ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये cos थीटा से cos स्क्वायर थीटा गया,
एक साइन थीटा से एक साइन थीटा और गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा और चला गया, तो इसमें बचा क्या, इसमें बचा क्या, तो ऊपर में कॉस थीटा बच गया और नीचे में साइन थीटा बच गया। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा। इसका आंसर क्या बन जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना इसको। यहां भी दो पोर्शन में क्वेश्चन है, एक पोर्शन हमारा ये है यहां से लेकर यहां तक, और एक पोर्शन हमारा ये है, एक पोर्शन हमारा ये है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, दोनों पोर्शन को सॉल्व करना, बीच में भाग का साइन लगा देना। ठीक है, पहले मैं इस पोर्शन को खोलता हूं, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 2, ये तो फार्मूला ही है, ये तो फार्मूला ही है। इसका फार्मूला क्या बनेगा बताना, गुना के फॉर्म में, गुना के फॉर्म में क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू का कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू का कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू का कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बीच में भाग का साइन है, भाग का साइन। अब मैं इस पोर्शन को सॉल्व करता हूं, इस पोर्शन को, तो इस पोर्शन को सॉल्व करेगा तो एलसीएम लगाना पड़ेगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस का कॉस थीटा, 1 प्लस का कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा। एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा समाप्त हो गया, तो यहां क्या बचेगा, 1 माइनस का कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा प्लस प्लस 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस समाप्त हो गया, तो 1 प्लस का कॉस थीटा बचेगा, 1 प्लस का कॉस थीटा बचेगा। ठीक है मेरा भाई, यहां बताओ माइनस कॉस थीटा से प्लस कॉस थीटा समाप्त हो गया, माइनस कॉस थीटा से प्लस कॉस थीटा समाप्त हो गया, तो यहां क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू का कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये भाग का साइन है, भाग का, तो 1 1 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बटा में क्या बनेगा बताना, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये भाग का साइन है, भाग का, भाग का साइन है। अगर मैं गुना में करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला आएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, नहीं आ जाएगा, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, सॉरी, ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और ये 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा की गुना हो रहा है, तो एक ही बना लेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा गुना 1 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे में क्या रह जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा सेक स्क्वायर थीटा बटा का 2। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इस सवाल को ध्यान से देखना। tan क्यूब थीटा है बटा का सेक स्क्वायर थीटा है, प्लस का कॉट क्यूब थीटा है बटा का कोसेक स्क्वायर थीटा है, प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, और इसके साथ भाग लग रहा है 1 प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू किसके बराबर है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 2 पोर्शन में फिर से ये क्वेश्चन है, यहां से यहां एक पोर्शन है, बीच में भाग का साइन है, और यहां से यहां 2 पोर्शन, यहां से यहां अलग पोर्शन है, तो हम इस पोर्शन को अलग सॉल्व करेंगे, इस पोर्शन को अलग सॉल्व करेंगे और बीच में भाग का काम कर लेंगे। ठीक है, चलो मेरे भाई, पहले मैं इस पोर्शन को सही करता हूं, इस पोर्शन को सॉल्व करता हूं। तो अगर फार्मूला लगने वाला तो फार्मूला लगाएंगे, नहीं फार्मूला लगने वाला तो साइन कोस में उतार देंगे। ठीक है, चलो, तो tan क्यूब थीटा बटा का सेक स्क्वायर थीटा है, तो यहां फार्मूला नहीं लगने वाला है, तो इसको मैं साइन कोस में उतार देता हूं। tan क्यूब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा बटा का कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा बटा का कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, और नीचे में सेक स्क्वायर थीटा है तो इसके बगल में ही तो रहेगा, इंटू में सेक स्क्वायर थीटा इसके बगल में ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। प्लस का, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का, ये कॉट क्यूब थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ये कॉस क्यूब थीटा बटा का साइन क्यूब थीटा है, ये बटा का साइन क्यूब थीटा है, इंटू में बगल में ही तो कोसेक स्क्वायर थीटा रहेगा, ये बगल में ही तो कोसेक स्क्वायर थीटा रहेगा, ये बगल में ही तो कोसेक स्क्वायर थीटा रहेगा। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद प्लस का ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं खाली। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये सेक स्क्वायर थीटा से एगो कॉस स्क्वायर थीटा समाप्त हो गया ना, खाली कॉस थीटा बचेगा। ये कोसेक स्क्वायर थीटा से एगो साइन स्क्वायर थीटा समाप्त हो गया, तो खाली साइन थीटा बचेगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। तो यहां क्या बन गया बताना, यहां क्या बन गया, यहां क्या बन गया, तो यहां बन गया साइन क्यूब थीटा बटा में कितना हो जाएगा, तो खाली एगो कॉस थीटा रह जाएगा, कॉस थीटा प्लस का ये क्या बन गया, कॉस क्यूब थीटा बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा साइन थीटा, बटा में हो जाएगा साइन थीटा, प्लस का कितना हो जाएगा,
प्लस का 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब यहां से क्या करना है, यहां से क्या करना है, यहां से एलसीएम लगाना पड़ेगा। यहां से साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आएगा। कॉस से कॉस चला गया, साइन बच गया, साइन की गुना साइन क्यूब थीटा में होगा, तो ये बन जाएगा साइन 4 थीटा प्लस का साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा की गुना कॉस क्यूब थीटा में होगा, तो ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस का ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा गुना कॉस थीटा की गुना इसमें होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में होगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, क्या यहां से यहां तुमको फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है? ये साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है? ये किसका फॉर्मेट फार्मूला है? सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर का फार्मूला है। ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, इसके होल स्क्वायर का फार्मूला है ये, इसके होल स्क्वायर का फार्मूला है ये। और नीचे में क्या आ जाएगा बताना, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। अब तुम बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 बटा का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 बटा का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो 1 बटा का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है बताना, 1 बटा का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा प्लस का cot थीटा, tan थीटा प्लस का cot थीटा। तो इस पोर्शन को सॉल्व करने के बाद क्या आया, यहां से यहां तक का जो पोर्शन था उसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, tan थीटा प्लस cot थीटा आया। अब मैं इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम अगर गौर से देखेगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा फार्मूला है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस का क्या हो जाएगा, ये cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस का cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा गुना cosec स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा गुना cosec स्क्वायर थीटा होता है, ये sec स्क्वायर गुना cosec स्क्वायर थीटा होता है, बताओ ना, ये sec स्क्वायर थीटा गुना में cosec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा गुना में cosec स्क्वायर थीटा होता है, यही होगा, यही होगा, यही होगा। अच्छा अब बताओ मेरे भाई, tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा, इस दोनों को जोड़ना है बस। ये पोर्शन दोनों सॉल्व हो गया हुआ है, बस इस दोनों पोर्शन को जोड़ना है। तो ये पोर्शन को सॉल्व किया तो ये आया, इसके साथ भाग का है भाग, इसके साथ भाग है भाग, और इस पोर्शन को सॉल्व करने के बाद ये आया sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इंटू में आया cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इंटू में आया cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। अब तुम बताओ, इसको भी मैं sec और cosec में बदल लेता हूं, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec थीटा इंटू cosec थीटा होता है, sec थीटा इंटू cosec थीटा हो जाएगा, भाग है भाग, तो भाग को गुना में बदलूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये 1 बटा में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बटा में sec स्क्वायर थीटा इंटू का cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इंटू का cosec स्क्वायर थीटा। जो कटने फुटने वाला है यहां से काट लो। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये sec थीटा से एगो sec थीटा समाप्त हो गया, cosec थीटा से एगो cos थीटा समाप्त हो गया, तो फाइनली क्या बच गया, 1 बटा का sec थीटा इंटू का cosec थीटा हो जाएगा, 1 बटा का sec थीटा इंटू cosec थीटा हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, 1 बटा का sec थीटा इंटू cosec थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटा का sec थीटा होता है cos थीटा और 1 बटा का cosec थीटा होता है sin थीटा। तो फाइनली ये cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, cos थीटा इंटू sin थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 47 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। सवाल नंबर 47 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। 1 प्लस का sec थीटा इंटू cosec थीटा का होल स्क्वायर है, इसके बाद sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर है, इसके बाद 1 प्लस का sin थीटा है, और नीचे में है sin थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन में अगर हमको जहां पे भी फार्मूला दिखेगा वहां पर मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा, अगर हमको फार्मूला नहीं दिखा तो नॉर्मली मैं साइन कॉस में अप्लाई करूंगा, साइन कॉस में उतार के कैलकुलेशन करूंगा, हमारा आंसर बन जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस पोर्शन में हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, यहां से यहां तक के पोर्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं अभी करना है फिलहाल, इस पोर्शन में भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इस पोर्शन में भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। हमको फार्मूला दिख रहा है तो नीचे दिख रहा है, नीचे साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। सिर्फ मैं नीचे खोलूंगा, नीचे नीचे खाली खोल दो बस, पहले नीचे खोलो इसका,
साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा, 2 साइन थीटा इंटू का सेक थीटा, 2 साइन थीटा इंटू का सेक थीटा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। प्लस का इसको भी खोलना, इसको भी खोलना, कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर को भी खोलना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस का हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू में कोसेक थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू में कोसेक थीटा। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई नीचे का पोर्शन खाली देखो, बस नीचे का पोर्शन देखो। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। तो 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का यहां से क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं एक साथ कर लेता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं एक साथ कर लेता हूं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, तो 1 प्लस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं एक साथ कर लिया। तो इसमें बच क्या गया, इसमें बच क्या गया, 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो 2 मैं कॉमन ले लूंगा, तो अंदर में क्या बचेगा बताना, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा 2 कॉमन खींच लूंगा तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा। तो साइन थीटा और सेक थीटा में सेक थीटा को 1 बटा का कॉस थीटा होगा, तो बटा का कॉस थीटा आ जाएगा, ये बटा का कॉस थीटा आ जाएगा। 2 कॉमन खींचूंगा तो साइन थीटा, ये सेक थीटा का मतलब बटा का कॉस थीटा नहीं आएगा, तो साइन थीटा बटा का कॉस थीटा नहीं आएगा। तो साइन थीटा बटा का कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताना, सर ये टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा, ये टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा प्लस का इन दोनों में 2 कॉमन खींचना है, इन दोनों में। अब यहां से भी 2 कॉमन खिंचाएगा तो क्या बचेगा अंदर में बचेगा कॉस थीटा, अंदर में बचेगा कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा का मतलब 1 बटा का साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटा का साइन थीटा आएगा। तो कॉस थीटा बटा का साइन थीटा कितना आ जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, ये कॉट थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब तुम बता मेरे भाई 2 tan थीटा प्लस कॉट थीटा, 2 tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक और कोसेक के फॉर्म में। तो ये होता है सेक थीटा इंटू का कोसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा इंटू का कोसेक थीटा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से यहां मेरा फार्मूला नहीं पकड़ लिया, यहां से यहां मेरा फार्मूला नहीं पकड़ लिया, 1 प्लस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां से यहां मेरा फार्मूला नहीं पकड़ लिया। ये 1 प्लस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो तुम बता मेरे भाई यहां से यहां क्या फार्मूला पकड़ लिया, 1 प्लस का ये सेक थीटा प्लस का भाग गया ये, चलो यहां से यहां क्या फार्मूला पकड़ लिया बताना, यहां से यहां क्या फार्मूला पकड़ लिया, ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर नहीं है, ये सेक थीटा इंटू कोसेक, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर नहीं है, ये सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर नहीं है, ये सेक थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर नहीं है। तो मेरे भाई नीचे का जो पोर्शन था उसको मैं यहां पे उठा के ले आया, फाइनली नीचे में ये बन गया, ये 1 प्लस का सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस का सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पोर्शन यहां से यहां समाप्त हो गया, ये पोर्शन यहां से यहां समाप्त हो गया, फाइनली जो हर में है वो ये बचा। ठीक है, ठीक है। अब मैं अंश में सॉल्व करता हूं, अंश में ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब मैं अंश में सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुनना, अंश को मैं सॉल्व करता हूं। अगर तुम गौर से देखेगा तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, इसको मैं खोलूंगा तो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी हमारा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू का कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू का कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गया a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का हो जाएगा 2ab, प्लस का हो जाएगा 2ab, इन दोनों की गुना करूंगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा इंटू का कोसेक थीटा हो जाएगा, 2 सेक थीटा इंटू का कोसेक थीटा हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, हमको ये दोनों को काटना है किसी भी हाल में, इस डाटा से इस डाटा को काटना है, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। ये 1 प्लस का सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो ना कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तब ना ये फॉर्मेट बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा। तो तुम बता मेरे भाई यहां से सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक
तुम्हारा फॉर्मेट दिख गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा। तो तुम बता मेरे भाई यहां से यहां किसका फार्मूला हो गया? तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर नहीं हो गया? ये सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर नहीं हो गया? तो यहां से यहां तक क्या बन गया बताना, यहां से यहां तक क्या बन गया, यहां से यहां तक क्या बन गया? तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बन गया, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बन गया। अब तुम बताओ मेरे भाई ये जो डाटा हमारा है, ये जो डाटा है, ये जो डाटा है और ये जो डाटा है दोनों तो सेम ही हो गया, तो कट ही जाना चाहिए। बस इसके बगल में कौन आएगा बताना, इसके बगल में कौन आएगा? इसके बगल में कौन है? सेक थीटा माइनस का टेन थीटा का होल स्क्वायर है। तो इसको मैं साइन कोस में उतार देता हूं। ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा का कॉस थीटा, 1 बटा का कॉस थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा का कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटा का कॉस थीटा होता है। इसका होल स्क्वायर हो गया और इसके बगल में कौन आएगा? 1 प्लस का साइन थीटा आएगा, इसके बगल में 1 प्लस का साइन थीटा आएगा, इसके बगल में 1 प्लस का साइन थीटा आएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तो तुम बताओ 1 प्लस नीचे में क्या है? नीचे में ये है, ये बस इतना देखना है, नीचे में हर में बस यही बचा हुआ है। तो बताओ ये तीनों पोर्शन गुना में है, नीचे में ये है। तो तुम बताओ यहां से यहां पूरा समाप्त नहीं हो गया? ये नीचे से ये वाला पोर्शन समाप्त नहीं हो गया? बिल्कुल समाप्त हो गया। तो इसमें बच कौन गया बताना, इसमें बच कौन गया बताना मेरे भाई, इसमें बच कौन गया? तो इसमें बच गया यही दोनों पोर्शन, बस यही दोनों पोर्शन रह गया हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई अगर मैं cos थीटा एलसीएम लगाऊंगा तो ऊपर में क्या बनेगा? ऊपर में बनेगा 1 माइनस का साइन थीटा, ऊपर में बनेगा 1 माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। और नीचे में क्या आ जाएगा? नीचे में क्या आ जाएगा? नीचे में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अरे काय नहीं समझ रहा मैं क्या किया हूं? पहले मैं एलसीएम लगाया हूं cos थीटा का, तो 1 माइनस का साइन थीटा बटा का cos थीटा होगा, फिर मैं स्क्वायर अलग अलग छिटका दिया हूं। तो 1 माइनस साइन थीटा के ऊपर पड़ेगा तो स्क्वायर और cos थीटा के ऊपर पड़ेगा तो cos स्क्वायर थीटा। और इसके बगल में कौन आएगा बताना, इसके बगल में कौन आएगा? इसके बगल में आएगा 1 प्लस का साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा आएगा, 1 प्लस का साइन थीटा आएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। अब तुम बताओ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो ये 2 बार आएगा, 2 बार आएगा, ये 2 बार आएगा। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये 2 बार आएगा ना, स्क्वायर है तो 2 बार आएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई ये 1 प्लस का साइन थीटा, ये 1 माइनस का साइन थीटा, ये 1 प्लस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा, फॉर्मेट पकड़ लिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये दोनों मिलकर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है। तो cos स्क्वायर थीटा से ये cos स्क्वायर थीटा समाप्त हो गया। तो फाइनली इसमें क्या बच गया? फाइनली इसमें क्या बच गया? 1 माइनस का साइन थीटा बच गया। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 1 माइनस का साइन थीटा। ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये हाई क्वालिटी का सर्वसाधारण का सब है, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो मेरे भाई 48 नंबर क्वेश्चन देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस सवाल के बारे में बात करूंगा तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट हमको लगाना है बस। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा क्वेश्चन है अगर मैं साइन कॉस में चेंज करके करूंगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। अगर मैं इसको साइन, क्योंकि यहां फार्मूला लगने वाला नहीं है, अगर मैं साइन कॉस में चेंज करके करूंगा तो ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। कैसे? जैसे tan थीटा है तो इसको मैं साइन कॉस में चेंज करूंगा तो साइन थीटा बटा का cos थीटा हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा है तो 1 बटा का cos थीटा हो जाएगा, 1 बटा का cos थीटा हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन कॉस में चेंज करूंगा तो ये tan थीटा क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा बटा का cos थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा बटा का cos थीटा हो जाएगा, प्लस का सेक थीटा है तो 1 बटा का cos थीटा हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा और इंटू में सेक थीटा है तो 1 बटा का cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा का क्या आएगा? 1 बटा का क्या आएगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं यहाँ एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा? सर cos थीटा हमारा एलसीएम बन जाएगा, cos थीटा एलसीएम बनेगा तो ऊपर में क्या होगा? ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा माइनस का 1, साइन थीटा माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा साइन थीटा माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा cos थीटा, प्लस का हो जाएगा cos थीटा। ये बड़ा बट्टा है, ये बड़ा बट्टा है, ये बड़ा बट्टा है। और यहां बताना अगर मैं cos थीटा एलसीएम लूंगा तो क्या बन जाएगा? अगर मैं cos थीटा एलसीएम लूंगा तो क्या बन जाएगा? यहां बनेगा एलसीएम लूंगा तो साइन थीटा प्लस का 1, साइन थीटा प्लस का 1 माइनस का cos थीटा हो जाएगा, माइनस का cos थीटा हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। इंटू में यहां हो जाएगा 1 बटा का cos थीटा, 1 बटा का cos थीटा बराबर 1 बटा के। ठीक है, अब बता मेरे भाई ये नीचे से नीचे कट जाता है तो फाइनली यहाँ क्या बच गया बताना? फाइनली यहाँ क्या बच गया? साइन थीटा माइनस 1 प्लस का cos थीटा, साइन थीटा माइनस का 1 प्लस का cos थीटा। और यहाँ क्या बच गया बताना? यहाँ क्या बच गया बताना? यहाँ बच गया साइन थीटा प्लस का 1 माइनस का cos थीटा, साइन थीटा प्लस का 1 माइनस का cos थीटा। इंटू में क्या बच गया? 1 बटा का cos थीटा,
1 बटा का cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा का के आएगा। यहां तक हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, इससे आगे मैं जा ही नहीं सकता हूं, इससे आगे मैं जा ही नहीं सकता हूं, इससे आगे मैं जा ही नहीं सकता हूं, ठीक है, इससे आगे मैं जा ही नहीं सकता हूं, यहीं पर आकर मैं फंस जाऊंगा। साइन कॉस में तो मैं उतार लिया, साइन कॉस में उतार लिया, मैं यहीं पे जाके फंस जाऊंगा, यहीं पे जाके फंस जाऊंगा मैं, ठीक है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को साइन कॉस में उतारने के बाद इससे आगे तुम जा ही नहीं सकता है, तो इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को साइन कॉस में बिल्कुल भी मत उतारना है। इसका फॉर्मेट ध्यान रखो, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, देखो क्या फॉर्मेट है, जो चीज ऊपर में है वही चीज नीचे में, जो चीज ऊपर में है वही चीज नीचे में है। tan थीटा sec थीटा 1, tan थीटा sec थीटा 1, बस प्लस माइनस का फर्क है। इस फॉर्मेट को ध्यान रखो, इसमें साइन कॉस में नहीं ले जाना है, खाली ये जो एक है इसको चेंज करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है, एक को चेंज करना है इन दोनों के फॉर्म में, जो इसके बगल में खड़ा होगा उन दोनों के फॉर्म में एक को चेंज कर देना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको मैं चेंज करूंगा तो क्या बनेगा बताना, इसको मैं चेंज करूंगा तो क्या बनेगा, tan थीटा माइनस का sec थीटा, tan थीटा माइनस का sec थीटा हो जाएगा, tan थीटा माइनस का sec थीटा हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 1 को मैं क्या लिख सकता हूं बताना, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं बताना, 1 होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, इसी दोनों की फॉर्म में चेंज करना है, sec थीटा tan थीटा का फॉर्म में चेंज करना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अब तुम बता मेरे भाई, यहां sec पहले tan बाद में है, यहां tan पहले sec बाद में, तो मैं ऐसा करता हूं, अगर मैं माइनस कॉमन खींच लूंगा इन डाटा में, अगर मैं माइनस कॉमन खींच लूंगा तो क्या बन जाएगा, अगर मैं माइनस कॉमन खींच लूंगा इन दोनों डाटा में तो sec थीटा प्लस में हो जाएगा और tan थीटा माइनस में हो जाएगा, tan थीटा माइनस में हो जाएगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तुम बताओ मेरे भाई, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, sec थीटा प्लस का tan थीटा हो जाएगा, sec थीटा प्लस का tan थीटा हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा sec थीटा माइनस का tan थीटा, sec थीटा माइनस का tan थीटा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अच्छा, नीचे में क्या करना है, नीचे में कुछ नहीं करना है, नीचे वाला पोर्शन कटेगा ऊपर से, नीचे में कुछ नहीं करना है, नीचे में हो जाएगा tan थीटा प्लस का sec थीटा, tan थीटा प्लस का sec थीटा माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, और इसके बराबर में क्या चल रहा है, 1 बटा के चल रहा है, 1 बटा के चल रहा है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, sec थीटा माइनस tan थीटा यहां भी है, sec थीटा माइनस tan थीटा यहां भी है, तो तुम बताओ मेरे भाई, sec थीटा माइनस का tan थीटा कॉमन आ जाएगा, sec थीटा माइनस का tan थीटा कॉमन आ जाएगा, sec थीटा माइनस का tan थीटा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा बताना, sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन आएगा तो माइनस का 1 बचेगा, यहां से माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, माइनस का 1, बीच में प्लस का साइन है। और तुम बताओ, इन दोनों में sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, sec थीटा प्लस का tan थीटा हो जाएगा, ये sec थीटा प्लस का tan थीटा हो जाएगा, ये sec थीटा प्लस का tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब नीचे में बताओ क्या बनेगा, नीचे में क्या है बताना, नीचे में क्या बचेगा, tan थीटा प्लस का sec थीटा, tan थीटा प्लस का sec थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 1 बटा का k हो जाएगा, इसके बराबर में 1 बटा का k हो जाएगा, 1 बटा का k हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, ये क्या बन गया, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, इस दोनों पोर्शन से ये दोनों पोर्शन कट जाएगा, हमेशा कटेगा ये। तो फाइनली क्या बन गया बताना, फाइनली क्या बन गया, sec थीटा माइनस tan थीटा, फाइनली यहां से क्या बन गया, sec थीटा माइनस का tan थीटा बराबर 1 बटा k है, तो k का मान बताना है। तो तुम बता मेरे भाई, sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, sec थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 बटा का cos थीटा, माइनस tan थीटा को क्या लिख सकता हूं, साइन कॉस में उतार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, tan थीटा को क्या लिख सकता हूं, tan थीटा को मैं लिख सकता हूं sin थीटा बटा का cos थीटा, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा का k हो जाएगा, 1 बटा का k हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहां से एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा बताना, cos थीटा एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस का sin थीटा हो जाएगा, 1 माइनस का sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा का k हो जाएगा, 1 बटा का k हो जाएगा, ठीक है, 1 बटा का k हो जाएगा। हमको किसका मान निकालना है बताना, हमको किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है, क्या होगा, k का मान निकालना है, क्या होगा, k का मान निकालना है, क्या होगा, इंटू में sec थीटा चल रहा था, देखो मेरे भाई ध्यान से, इंटू में sec थीटा चल रहा था, इसके साथ sec थीटा चल रहा था, sec थीटा को मैं इग्नोर कर दिया, sec थीटा चल रहा था गुना में, ठीक है, तो यहां भी sec थीटा चलेगा, sec थीटा छूट गया था, इसके साथ कौन चलेगा, sec थीटा चलेगा, sec थीटा का मतलब 1 बटा का cos थीटा, 1 बटा का cos थीटा, ठीक है, कुछ नहीं करना, sec थीटा इसके साथ गुना में चल रहा था
तो बस सब चीज वही करना है, बस सेक थीटा का मतलब 1 बटा का कॉस थीटा को गुना में लगा देना है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताना, बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा का के हो जाएगा, बराबर 1 बटा का के हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब आगे कैलकुलेशन करेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा, और नीचे में क्या आ जाएगा बताना, नीचे में कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, यही तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा का मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा नहीं होगा, और इसके बराबर में क्या आएगा 1 बटा का क्या आएगा, इसके बराबर में क्या आएगा 1 बटा का क्या आएगा। तुम बताओ मेरे भाई, जो कटने फुटने वाला उसको काट लो, ये 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा समाप्त हो गया, तो बताओ 1 बटा का 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 बटा के, पलटी मारूंगा तो के बराबर क्या हो जाएगा, इधर पलटी मारूंगा तो इधर भी पलट जाएगा, तो ये 1 प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा फाइनली 1 प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, 1 प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 49 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, अभी जो मैं क्वेश्चन किया हूं जस्ट इक्वल्स टू सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, ऊपर का नीचे का डाटा सेम है, कॉटे कोसे के 1, कॉटे कोसे के 1, बस प्लस माइनस का डिफरेंस। हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को पकड़ना है, दोनों में से किसी एक को पकड़ना, इसके फॉर्म में इसको तोड़ देना है, इसके फॉर्म में इसको तोड़ देना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इसके फॉर्म में इसको तोड़ देना है, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा, ये कोटे ए प्लस का कोसेक ए है, ये क्या है कोटे ए प्लस का कोसेक ए है, कोटे ए प्लस का कोसेक ए है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 बराबर इसके फॉर्म में क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बताओ मेरे भाई फाइनली क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो इसको मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दूं, कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कोसेक ए प्लस का कोट ए, कोसेक ए प्लस का कोट ए, और इंटू में हो जाएगा कोसेक ए माइनस का कोट ए, कोसेक ए माइनस का कोट है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। नीचे कोई छेड़छाड़ नहीं करने है, नीचे हमेशा कटेगा, नीचे हमेशा कटेगा। ये क्या है बताना, नीचे क्या है, नीचे है कोट ए माइनस का कोसेक ए, कोट ए माइनस का कोसेक ए, और प्लस का कितना है 1 है, ये नीचे वाला पोर्शन हमेशा कटेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर में देखो क्या कॉमन आ रहा है, सर कोटे प्लस कोसेक ए कॉमन आ रहा है, कोटे ए प्लस का कोसेक ए कॉमन आ रहा है, दोनों में कोटे प्लस कोसे, कोटे प्लस कोसे यहाँ भी है और कोटे प्लस कोसेक ए यहाँ भी है, दोनों में कोटे प्लस कोसे है, तो कोटे प्लस कोसे कॉमन आ गया, तो अंदर में क्या बचेगा बताना, अंदर में क्या बचेगा, यहाँ कोटे प्लस कोसे कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, 1 माइनस का, कोटे प्लस कोसे कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा माइनस का, और अंदर में आएगा कोसेक ए माइनस का कोटे, कोसेक ए माइनस का कोटे, यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा, कोष्ट बंद हो जाएगा। तुम बता भाई, माइनस में खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में खोलूंगा तो ये माइनस का कोसेक हो जाएगा और ये प्लस का कोटे हो जाएगा, ये माइनस का कोसेक हो जाएगा, ये माइनस का कोसेक हो जाएगा और ये प्लस का कोटे हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। और नीचे में बताओ मेरे भाई क्या बनेगा, नीचे में बताओ क्या बनेगा, ये कोटे माइनस का कोसेक है, ये कोट ए माइनस का कोसेक है, कोटे माइनस का कोसेक है, प्लस का 1 हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये पोर्शन हमेशा कटेगा, देखो ये दोनों सेम हो गया, कोटे माइनस कोसेक है प्लस का 1, कोटे माइनस कोसे प्लस का 1, ये दोनों पोर्शन सेम टू सेम है, ये दोनों समाप्त हो जाएगा। तो इसमें बच क्या गया, इसमें बच क्या गया बताना मेरे भाई, बच क्या गया, तो बच गया कोटे ए प्लस का कोसेक ए, तो कोटे बराबर क्या होता है बताना, कोटे बराबर क्या होता है, कोस साइन में उतार लो, तो कोसे बटा का साइन हो जाएगा, ये कोसे बटा का साइन हो जाएगा, प्लस का, प्लस का, ये कोसेक के बराबर क्या होता है 1 बटा का साइन होता है, ये 1 बटा का साइन होता है, यही आएगा, यही आएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया। यहां से बताओ मेरे भाई आगे क्या करना है, आगे एलसीएम बनेगा, साइने हमारा एलसीएम हो जाएगा, साइने हमारा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 प्लस का कोसे हो जाएगा, 1 प्लस का कोसे हो जाएगा, ये 1 प्लस का कोसे हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तो 1 प्लस का कोसे बटा का साइन है, ये आंसर होना चाहिए, लेकिन ये आंसर है नहीं, ये आंसर है नहीं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई,
हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसमें थोड़ा सा हमको एक थीटा से दूसरे थीटा पे चेंज करना आना चाहिए। हालांकि ये चीज अभी मैं पढ़ा नहीं हूं, ये अगला सीट में है, फिर भी मैं तुमको यहां से बता देना चाहता हूं। ध्यान से सुनना हमारी बात। मैं कुछ फार्मूला लिखता हूं, उसको ध्यान देना। cos 2a का फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर। ये cos 2a का फार्मूला है, cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर है। देखो यहां थीटा डबल है डबल, और यहां थीटा सिंगल है सिंगल, तो डबल थीटा से आधा थीटा पे जाना है। थीटा से आधा थीटा पे जाने का ये फार्मूला, एक थीटा से दूसरे थीटा पे जाने का फार्मूला है, यानी एक थीटा से आधा थीटा पे जाने का फार्मूला है। cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। इसी प्रकार से sin 2a का फार्मूला होता है, sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए। यहां भी एक थीटा से दूसरे थीटा पे जाने का फार्मूला, यहां 2 है यहां a, दोनों जगह थीटा अलग अलग है, यानी एक थीटा से आधा थीटा पे जाने का फार्मूला हुआ। बस इसी का इस्तेमाल हमको यहां पे करना है, इसी का इस्तेमाल हमको यहां पे करना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का, ये cos a है, cos a है, तो cos a का फार्मूला क्या होता है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। बस यहां जो थीटा उसका आधा होना चाहिए, तो ये 1 प्लस का cos a है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a बटा 2। cos a है तो ये फाइनली कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a बटा 2, cos स्क्वायर a बटा 2 माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर a बटा 2, माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर a बटा 2, और नीचे में क्या हो जाएगा बताना, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, यही तो होगा cos एक थीटा से आधा थीटा पे जाने का एक फार्मूला तो बनेगा। जरूरी थोड़ी ना कि 2a ही रहेगा, a रहेगा तो आधा थीटा होगा। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, तो 2 sin यहां a है तो a बटा 2 हो जाएगा, थीटा आधा हो जाएगा, 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a बटा 2 इंटू कॉस a बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो अब इससे आगे कैलकुलेशन करना है मेरा भाई, दो दो हमारा एलसीएम हो जाएगा, दो हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस का, 2 प्लस का, यहाँ कितना आ जाएगा, दो एलसीएम होगा तो 2 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का cos स्क्वायर a बटा 2, cos स्क्वायर a बटा 2, और माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर a बटा 2, साइन स्क्वायर a बटा 2। यही बनेगा यही बनेगा यही बनेगा यही बनेगा। अच्छा ये बड़ा बटा है बड़ा बटा, ये बड़ा बटा है बड़ा बटा, 2 साइन a बटा 2 इंटू कॉस a बटा 2 हो जाएगा। नीचे में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, 2 साइन a बटा 2 इंटू में cos a बटा 2 हो जाएगा, cos a बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसको तुम एक थीटा में कन्वर्ट कर लो, दोनों अब सब जगह थीटा a बटा 2 ही है, इन दोनों को एक चीज में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। या तो cos को साइन में बदल लो या तो साइन को cos में बदल लो, ठीक है, ठीक है। यहां से बताओ मेरे भाई, यहां से बताओ हमको कि अगर मैं cos स्क्वायर a बराबर लगाता हूं या साइन स्क्वायर a बराबर लगाता हूं तो क्या बन जाएगा बताना, साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a। ध्यान से सुना मेरे भाई, किसी को भी मैं चेंज कर सकता हूं, cos स्क्वायर a बटा 2 या साइन स्क्वायर a बटा 2, या मैं cos साइन स्क्वायर a बटा 2 को चेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर a बटा 2, 1 माइनस का cos स्क्वायर a बटा 2। यही बनेगा यही बनेगा यही बनेगा यही बनेगा। अब तू बता मेरे भाई, इसका मैं कैलकुलेशन आगे बढ़ाऊंगा तो क्या बन जाएगा, देखो ये -1 पोस्ट खुलेगा तो -1 हो जाएगा, तो दो ये -1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का प्लस का प्लस का cos स्क्वायर a बटा 2 प्लस cos स्क्वायर a बटा 2, तो 1 प्लस का, ठीक है, ये -1 1 हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर a बटा 2 हो जाएगा, 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर a बटा 2 हो जाएगा, 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर a बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर a बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा -1 हो जाएगा यहाँ से, प्लस का cos स्क्वायर a बटा 2, 2 cos स्क्वायर a बटा 2, और यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस का 1 माइनस का साइन स्क्वायर a बटा 2, 1 माइनस का cos स्क्वायर a बटा 2 -1 प्लस का cos स्क्वायर a बटा 2, 2 cos स्क्वायर a बटा 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस का 2 स्क्वायर a बटा 2।
देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये 1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ए बटा 2 हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा बटा में क्या आ जाएगा बताना, बड़ा बटा में क्या आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे, छोटा बटा है नीचे आ जाएगा, तो ये 2 गुना 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, 4, 4 गुना में साइन ए बटा 2 आएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस ए बटा 2 आ जाएगा, इंटू में कॉस ए बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ए बटा 2 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, हमारे पास जगह का कमी है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, 1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ए बटा 2, यहां पर मैं लिखता हूं, तो 1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ए बटा 2 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर ए बटा 2, कॉस स्क्वायर ए बटा 2 और प्लस का कॉस स्क्वायर ए बटा 2, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बताना कहीं पे मिस्टेक है क्या। एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई, एक मिनट रुक जाओ। 1 प्लस का कॉस स्क्वायर कॉस 2a 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 2 2 साइन इंटू कॉस है। देखो मेरे भाई ध्यान से, सवाल हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया था, इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, सवाल हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया था, ध्यान से देखना, यहां जो फार्मूला लगाया यहीं से सॉल्व हो गया था। देखो ध्यान से, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बटा 2 क्या हो जाएगा बताना, यहां से फार्मूला बन जाएगा ना, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो पहले से ही कॉस स्क्वायर ए बटा 2 है, एक कॉस स्क्वायर ए बटा 2 पहले से ही है, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर ए बटा 2 फिर से आ गया, फिर से आ गया, और ये बड़ा बट्टा आ जाएगा, बड़ा बट्टा, नीचे में क्या आ जाएगा, 2 साइन ए बटा 2, 2 साइन ए बटा 2 और इंटू में हो जाएगा कॉस ए बटा 2, इंटू में हो जाएगा कॉस ए बटा 2। इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब तुम बताओ, कॉस स्क्वायर ए बटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा 2, ये 2 को कॉस स्क्वायर ए बटा 2 हो जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर ए बटा 2 हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए बटा 2 हो जाएगा, ठीक है मेरा भाई, इतना बात समझ गया। अब यहां से जो कटने फुटने वाला है उसको काट फूट के हटा लो, ठीक है। ये क्या हो गया रे, हैं? इधर भाग गया ये, चलो भाग गया भाई, चलो यहां से जो कटने फुटने वाला काट काट लो, कॉस ए बटा 2 से एगो कॉस ए बटा 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, तो फाइनली क्या बनेगा, ऊपर में बच जाएगा कॉस ए बटा 2, नीचे में बन जाएगा साइन ए बटा 2, तो कॉस बटा साइन कितना हो जाएगा, कॉट ए बटा 2, कॉट ए बटा 2 इसका फाइनली आंसर आएगा, कॉट ए बटा 2 फाइनली आंसर आएगा, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा बुद्धि लगाना था यहाँ पे कि एक थीटा से दूसरे थीटा में हमारा आंसर है, क्वेश्चन ए में है लेकिन आंसर थीटा ए बटा 2 में है, तो यहां से चेंज करना पड़ गया हमको बस, ठीक है। चलो 51 नंबर क्वेश्चन देखना, सॉरी 50 नंबर क्वेश्चन देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, 49 एक 50 नंबर क्वेश्चन। चलो मेरे भाई इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, टेन थीटा बटा का 1 माइनस कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा बटा का 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस के है, तो के का मान बताना क्या होगा। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई फार्मूला तरमूला नहीं लगने वाला है, सीधा साइन कॉस में उतारो, कैलकुलेशन करो, क्वेश्चन सॉल्व। चलो मेरे भाई, टेन थीटा बराबर क्या होता है बताना, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा का कॉस थीटा, साइन थीटा बटा का कॉस थीटा, और ये शुरुआत से जो बटा होता है वो बड़ा बटा होता है, शुरुआत से जो बटा होता है भाई वो बड़ा बटा होता है, वो बड़ा बटा होता है, शुरुआत से जो बटा है वो बड़ा बटा होता है, तो 1 माइनस का कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा का साइन थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा का साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बटा का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। प्लस का बीच में प्लस का साइन है, प्लस का कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताना, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा का साइन थीटा होता है, कॉस थीटा बटा का साइन थीटा होता है, बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा जो शुरुआत से चलता है वही बड़ा बट्टा होता है। 1 माइनस का टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा का कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बटा का कॉस थीटा हो जाएगा, और इसके बराबर में क्या चल रहा है, 1 प्लस के चल रहा है, ठीक है। के का मान हमको बताना है क्या होगा। चलो मेरे भाई यहां से क्या बनेगा बताना, यहां से आगे क्या बनेगा, तो साइन थीटा बटा का कॉस थीटा का तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं,
ठीक है। बस नीचे में बड़ा बटा के नीचे में जो आएगा वह एलसीएम बनेगा, और एलसीएम में क्या हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम आएगा। साइन थीटा एलसीएम आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। साइन थीटा एलसीएम होगा तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बटा का साइन थीटा आएगा, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है, यहाँ क्या आएगा बताना, ये कॉस थीटा बटा का साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा बटा का साइन थीटा आएगा। ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, और यहाँ से कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। कॉस थीटा एलसीएम आएगा तो यहाँ क्या बनेगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बनेगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बनेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का के हो जाएगा, 1 प्लस का के हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, इसके बाद आगे क्या करना है बताना, इसके बाद पलटी मारना है, पलटी मारना है। तो साइन थीटा बटा का कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, पलटी मारेगा तो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा की गुना साइन थीटा में होगा तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और इसके साथ ये रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन। तुम बताओ मेरे भाई, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा के साथ कौन गुना में रहेगा, तो साइन थीटा के साथ गुना में रहेगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का के हो जाएगा, बराबर 1 प्लस का के हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस चला जाएगा ऊपर में, ऊपर में माइनस चला जाएगा, माइनस कॉमन लेगा, माइनस को ऊपर भेज दिया तो माइनस को ऊपर भेज दूंगा, यहाँ कॉमन लेंगे माइनस तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों किया हूं, क्योंकि यहाँ भी कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो एलसीएम लेने में सही रहेगा, तो एलसीएम लेने में सही रहेगा। अब हम यहाँ से एलसीएम लगाएंगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एलसीएम हमारा क्या बन जाएगा, इन दोनों में बताना, इन दोनों में क्या एलसीएम बन जाएगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा में एलसीएम क्या बनेगा, तो कॉस थीटा में और साइन थीटा में एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा, ठीक है। और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में एलसीएम क्या बनेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बनेगा। ये क्या बनेगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बनेगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बनेगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया। अब बटा का जोड़ घटाव है, बस यही करना है। कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से ये दोनों पोर्शन कट गया, बच गया साइन थीटा। साइन थीटा की गुना ऊपर में होगा तो ये बनेगा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये बनेगा माइनस साइन क्यूब थीटा, और बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन, प्लस का साइन है, प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा गया, तो बच कौन गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा की गुना ऊपर में होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा की गुना कॉस थीटा में होगा तो कॉस क्यूब थीटा बनेगा, कॉस क्यूब थीटा बनेगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब यहाँ से एक फॉर्मेट हमारा तैयार हो गया, यहाँ से हमारा फॉर्मेट बन गया। देखो मेरे भाई क्या फॉर्मेट बन गया, यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट बन गया, ध्यान से सुनना। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट बन गया, इसके बराबर में 1 प्लस के चल रहा है, इसके बराबर में 1 प्लस के चल रहा है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। यहां से हमारा फॉर्मेट बन गया ए क्यू माइनस बी क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, अंदर में क्या बनेगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा ए बी, प्लस का हो जाएगा ए बी, यानी कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। और नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, नीचे में साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, और अंदर में क्या बनेगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस के चल रहा है, इसके बराबर में 1 प्लस के चल रहा है, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई इससे आगे का कैलकुलेशन कैसे होगा। देखो यहां से क्या बन गया बताना, यहां से क्या बन गया, मैं ऊपर ले जाना चाह रहा हूं इसको, मैं ऊपर ले जाना चाह रहा हूं, ठीक है। ये कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो गया, ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा 1, तो 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये क्या बन गया, 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा हो गया, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, नीचे में क्या बच गया बताना,
नीचे में क्या बच गया, नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया, साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, और इंटू में हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है, यही बचेगा नीचे में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। तुम बताओ मेरे भाई, ये कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा समाप्त हो गया, इसके बराबर में 1 प्लस के चल रहा है, इसके बराबर में 1 प्लस का के चल रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा बताना, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, बस एक लाइन और लिखना बचा हुआ है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ से यहाँ ये समाप्त हो गया, तो 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अलग अलग छिटकाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अलग अलग छिटकाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 बटा का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 बटा का साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, ये बन जाएगा, और बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा समाप्त हो गया, तो एक बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस का के हो जाएगा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, ये 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, इसको छिटकाएगा तो 1 बटा का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समाप्ति हो जाएगा, कट के एक हो जाएगा, तो ये +1 से ये +1 समाप्त हो गया, तो के बराबर क्या बन जाएगा बताना, 1 बटा का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मतलब होता है tan थीटा या तो cot थीटा होगा, tan थीटा प्लस cot थीटा होगा, या नहीं तो sec थीटा इंटू cosec थीटा होगा, या नहीं तो sec थीटा इंटू cosec थीटा होगा। 1 बटा साइन थीटा इंटू cos थीटा का मतलब sec थीटा इंटू cosec थीटा होगा, तो के का मान आ जाएगा sec थीटा इंटू का cosec थीटा, ठीक है, sec थीटा इंटू का cosec थीटा, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखने में छोटा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन था बहुत ही भयानक, ठीक है। चलो चलो इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना, ये सब बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन सब है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। सेक क्यू एक्स माइनस का tan क्यू एक्स बटा में सेक एक्स माइनस का tan एक्स है, और माइनस का 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस का सेक एक्स इंटू tan एक्स है, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट है, बस खोल दो क्वेश्चन सॉल्व, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट है, खोल दो क्वेश्चन सॉल्व। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस का बी, यानी सेक एक्स माइनस का tan एक्स आएगा, ए माइनस का बी, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस का बी, ए माइनस का बी, ए माइनस का बी, ए माइनस का बी इंटू हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, या सेक स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का बी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस का tan स्क्वायर एक्स, और प्लस का हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, प्लस का हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, ठीक है भाई। मैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला इस पे लगा दिया, बस ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा दिया, और तुम बताओ मेरे भाई इसके नीचे में क्या आएगा, इसके नीचे में क्या है, तो इसके नीचे में है सेक एक्स माइनस का tan एक्स, इसके नीचे में है सेक एक्स माइनस का tan एक्स, सेक एक्स माइनस का tan एक्स है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। और माइनस में यहाँ क्या है, माइनस में क्या है, तो माइनस में 2 tan स्क्वायर एक्स है, माइनस में 2 tan स्क्वायर एक्स है, और माइनस का सेक एक्स इंटू का tan एक्स है, सेक एक्स इंटू का tan एक्स है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई यहां से देखना, सेक एक्स माइनस tan एक्स से ये सेक एक्स माइनस tan एक्स समाप्त हो जाएगा, सेक एक्स माइनस tan एक्स से सेक एक्स माइनस tan एक्स समाप्त हो जाएगा, तो तू बता मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बचेगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और प्लस का हो जाएगा सेक एक्स माइनस tan एक्स, सेक एक्स माइनस का tan एक्स, सेक एक्स माइनस का tan एक्स, और माइनस का हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स, माइनस का 2 tan स्क्वायर एक्स, और माइनस का हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अब तुम बताओ मेरा भाई, ये सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है, ये सेक स्क्वायर एक्स है, ये tan स्क्वायर एक्स जाति वाला को एक जगह मिलाओ, जाति वाला को एक जगह मिलाओ, तो बताओ मेरे भाई यहां से सेक स्क्वायर एक्स का जाति है ही नहीं, सेक स्क्वायर एक्स का जाति है ही नहीं, लेकिन tan स्क्वायर एक्स का जाति है, +1 -2 माइनस हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये हो गया, tan स्क्वायर एक्स का जाति नहीं है, ठीक है। चलो मेरे भाई अब आगे बताओ क्या बनेगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स है, सेक एक्स गुना tan एक्स है, ठीक है, यहां प्लस सेक एक्स गुना tan एक्स, यहां माइनस सेक एक्स गुना tan एक्स, तो ये दोनों तो समाप्ति हो गया, ये दोनों तो समाप्ति हो गया, तो फाइनली क्या बच गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1 यहाँ 1 हो जाएगा 1, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ था ही नहीं। चलो मेरे भाई सवाल नंबर 52 देखो, ये सवाल क्या करना चाह रहा है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, नॉर्मली ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर x है, तो
तो tan 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। देखो मेरे भाई ये सीधा ये इसका उल्टा है, ठीक है। हमको इतना पता है, अलजेब्रा में मैं एक फार्मूला पढ़ा हूं कि x प्लस 1 बटा x बराबर k है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है बताना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, के स्क्वायर माइनस का 2 होता है। तो वही चीज यहां पर भी है, वही चीज यहां पर भी है। ये tan थीटा है प्लस का cot थीटा का मतलब क्या होता है 1 बटा का tan थीटा, 1 बटा का tan थीटा बराबर क्या है x है x। तो tan थीटा प्लस का 1 बटा का tan थीटा बराबर x है। तो tan 4 थीटा प्लस का cot 4 थीटा, tan 4 थीटा प्लस का cot 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 बटा का tan 4 थीटा। फाइनली हमको क्या निकालना है, फाइनली हमको क्या निकालना है, tan 4 थीटा प्लस का 1 बटा tan 4 थीटा का मान निकालना क्या होगा। यानी tan थीटा प्लस 1 बटा tan थीटा का मान दे रखा है और tan 4 थीटा प्लस 1 बटा tan 4 थीटा का मान निकालना है। पावर 1 से पावर 4 पे जाना है, तो 2 बार हमको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। tan थीटा प्लस 1 बटा tan थीटा बराबर x है, तो तुम बताओ मेरे भाई tan स्क्वायर थीटा, एक बार स्क्वायर करेंगे तो मैं स्क्वायर पे पहुंचूंगा, 1 बटा tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस का 2, यही हमारा k है, यही हमारा k है। तो k स्क्वायर माइनस का 2 यानी x स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ गया। अब बताओ एक बार हमको और फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तब ना पावर 2 से पावर 4 पे जाएंगे। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, अब ये k हो गया, ये k हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा, इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे तो tan 4 थीटा प्लस का 1 बटा tan 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा tan 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 2, k स्क्वायर, k की जगह कितना है x स्क्वायर माइनस 2 है, तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस का 2, यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा तो x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, x इस फॉर्म में आंसर है नहीं तो इसको खोलना पड़ेगा। x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताना, a स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 प्लस का b स्क्वायर 2 की पावर 4 माइनस का 2ab, तो 2 दूना 4 x स्क्वायर, 4 x स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। तो फाइनली यहां से क्या बन गया बताना, फाइनली यहां से क्या बन गया बताना, x की पावर 4 प्लस 4 x स्क्वायर में कॉमन ले लिया हुआ है, तो अगर हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहां से तो बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, यहां हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4 और 4 में से 2 चला गया तो 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर बनेगा x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस का 2, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ गया। चलो चलो सवाल नंबर 53 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 53 देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 53 देखो, 27 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 11 tan स्क्वायर थीटा बराबर 52 है, तो 1 प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा का 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमको 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा का 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान लाना है क्या होगा। तो मेरे भाई जो हमको चाहिए या तो साइन थीटा इंटू कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमको चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान चाहिए, या नहीं तो साइन थीटा का बदला में पीबीएच का भी मान आ जाएगा, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये डाटा को देखो कि ये डाटा तुमको क्या दे रहा है, ये जो डाटा देगा उसी के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट होगा, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये 27 सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ 11 है, तो मैं दोनों को 11 11 बना लेता हूं। तो 27 सेक स्क्वायर थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 11 सेक स्क्वायर थीटा, 11 सेक स्क्वायर थीटा, और यहां से कितना हो जाएगा प्लस का 16 सेक स्क्वायर थीटा, प्लस का 16 सेक स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बताओ मेरे भाई, 27 सेक स्क्वायर थीटा को मैं 11 के फॉर्म में लिख सकता हूं, इसके बगल में 11 फार्मूला बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में, इसलिए मैं इसको भी 11 बना रहा हूं। 27 सेक स्क्वायर थीटा को मैं 11 सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 16 सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, 16 10 26 27, ठीक है। और बीच में माइनस का 11 tan स्क्वायर थीटा है, माइनस का 11 tan स्क्वायर थीटा, और इसी का वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, 52 के बराबर दे रखा है, 52 के बराबर दे रखा है, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां से 11 कॉमन खींचोगे तो 11 कॉमन खींचोगे तो अंदर में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू तो एक ही होना है, तो 11 गुना 1 11 हो जाएगा। तो 11 प्लस का यहां से कितना हो जाएगा 16 सेक स्क्वायर थीटा, 16 सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 52, ठीक है। ये 11 उधर चला जाएगा, तो तुम बताओ मेरा भाई 16 सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताना। 11 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 11 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा, 41। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 41 बटा का 16 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटा का 16 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट अंदर 41 बटा का 16 हो जाएगा, तो रूट 41 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा,
तो फाइनली सेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया, रूट अंदर 41/4 हो गया, रूट अंदर 41/4 हो गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अच्छा अब तुम बताओ मेरे भाई, ये सेक थीटा बराबर होता क्या है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, h बटा का b होता है, cos थीटा बराबर b बटा h, तो ये h बटा का b होता है। तो h का वैल्यू रूट 41 है, b का वैल्यू 4 है, तो तुम बताओ पाइथागोरस से p का मान कितना आएगा, p का मान कितना आएगा, रूट अंदर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, रूट अंदर h स्क्वायर, यानी रूट 41 का स्क्वायर 41 माइनस का b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 41 में से 16 चला जाएगा तो रूट अंदर 25 हो जाएगा, और रूट 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। तो पी बी एच का मान आ गया, उठा के उसमें पुट कर लो, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू मैं पुट करूंगा तो क्या बनेगा, यहां से बताना, यहां से वैल्यू पुट करूंगा तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस का 2 गुना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है, तो पी का वैल्यू 5 है और एच का वैल्यू कितना है, रूट अंदर 41 है, रूट अंदर 41 है, गुना में कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, बी बटा एच होता है, बी का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू कितना है, रूट 41 है, h का वैल्यू कितना है, रूट 41 है, ये बड़ा बट्टा आएगा, बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा आएगा, बड़ा बट्टा, ये 1 माइनस का सेम टू सेम यही रहेगा, खाली प्लस माइनस का फेर है बस, तो 5 बटा का रूट 41, 5 बटा का रूट 41 गुना का 4 बटा का रूट 41 हो जाएगा, 4 बटा का रूट 41 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा, सब चीज सही है ना, वन प्लस का 2 साइन थीटा पी बटा एच। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से क्या बनेगा, ध्यान से सुना, 1 प्लस का ये गुना करेगा तो कितना बन जाएगा, 5 चौका 20, 20 दूना 40, ये 5 चौका 20 दूना 40 बटा का कितना हो जाएगा, रूट 41 का रूट 41 में गुना होगा तो 41 हो जाएगा, ये बड़ा बटाएगा, बड़ा बटा 1 माइनस का ये 40 बटा 41 आएगा, ये 40 बटा 41 आएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। यहाँ एल्सियम लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 41 प्लस का 40 और बटा में कितना आ जाएगा, 41, ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 41 माइनस का 40 बटा में कितना हो जाएगा, 41 आ जाएगा, तो 41 समाप्त हो गया, तो बचेगा क्या, 81, और यहाँ क्या बचेगा, 41 माइनस 40 1, तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, 81 हो जाएगा, 81, फाइनली इसका आंसर 81 हो जाएगा, 81। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट 6 थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन में फार्मूला है तो फार्मूला लगाओ, नहीं फार्मूला तो साइन कॉस में चेंज करो, कैलकुलेशन करो, सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इसको गौर से देख रहे हैं, अगर मैं गौर से इसको देखूंगा तो यहां से यहां मेरा फार्मूला बन रहा है, यहां से यहां मेरा फार्मूला बन रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्या तुमको दिखाई दिया, वहां से वहां फार्मूला बन रहा है, लेकिन ये फार्मूला उल्टा है। सीधा फार्मूला क्या होता है, सीधा फार्मूला ये होता है कि कोसेक 6 थीटा माइनस का कॉट 6 थीटा, सीधा फार्मूला ये होता है। इसका फार्मूला क्या होता है बताना, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस का 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा। सीधा फार्मूला ये है, सीधा फार्मूला ये है। तो हमको क्या करना है, बस यहां से माइनस कॉमन खींच लेना है। अगर मैं दोनों में से माइनस कॉमन खींचूंगा तो बताओ मेरे भाई, कोसेक 6 थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और कॉट 6 थीटा निगेटिव हो जाएगा, ये कॉट 6 थीटा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसके आगे क्या है बताना, इसके आगे क्या है, इसके आगे है 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में है कॉट स्क्वायर थीटा, यही है, यही है। अब बताओ कोसेक 6 थीटा माइनस कॉट 6 थीटा का फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस का, यहां से आएगा माइनस का, ये हो जाएगा 1 प्लस का 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आगे क्या आएगा बताना, आगे आएगा 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा, इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, ये जब कॉस टूटेगा तो +3 और ये -3 हो जाएगा, तो +3 -3 वाला सेम टू सेम कट खत्म हो जाएगा। ये प्लस का 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, इसके साथ प्लस का 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा, कोस टूटेगा तो -1 हो जाएगा।
हमारा आंसर फाइनली कितना बन जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 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 मेरे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।